खबर यह है कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी जारी है। कश्मीर काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी कार्रवाई जारी है। कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर एजेंसी के छापे जारी है। दहशतगर्दी से जुड़े मामलों में यह कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर से यह बड़ी खबर, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी जारी है और बताया जा रहा है कि कश्मीर में यानी वादी में मुख्तलिफ मकामात पर एजेंसी के छापे पड़ रहे हैं और ये तमाम छापे दहशतगर्दी से जुड़े मामलों में हो रहे हैं। दहशतगर्दी के मामलों से जुड़े ये कार्रवाई है और ये जो छापे हैं ये काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जानिब से छापे मारी जारी है। तो इस वक्त एक खबर आपको दे रहे हैं, जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में जो आतंक का जो नेटवर्क है उससे पूरी तरह से कर्ब करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। उसके जितने भी नेटवर्क हैं, उसके जितने भी कनेक्शंस हैं, उसके जितने भी लेयर्स हैं, हर लेयर पर लगातार ये कोशिश है पुलिस की, सुरक्षा एजेंसियों की कि उसे कर्ब किया जाए, उसे काबू में किया जाए। तो कश्मीर से बड़ी खबर है जहां काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी जारी है। यहिया जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। यहिया, ये जो छापेमारी है ये किस हवाले से है और किन किन मकामात पर हो रही है, क्या तफसीलात मिल पाई हैं? हाँ जी विशाल, लगातार जो है कश्मीर में एब्रोगेशन के बाद जो हम कहेंगे कि खास तौर पर दहशतगर्दी के मामलात में या किसी भी पाकिस्तान से जिन लोगों के तार जुड़े रहते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। तो इसी तरह NIA चाहे कोई आज जो है CI के डिपार्टमेंट जो है वो कश्मीर वैली में उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जो है छापामार कार्रवाई शुरू की है और इसी नतीजे में आज कुपवाड़ा जिले के 2 अलग अलग मुकामात जिनमें मुनीगा और त्रहगाम इलाका शामिल है, वहां पर भी इस वक्त छापामार कार्रवाई जारी है। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि लगातार जो है एक कड़ी निगाह जो है हमारी एजेंसियों ने, जो मुल्क की एजेंसियां हैं मुख्तलिफ किस्म की, उन्होंने एक नजर बनाए रखी है कि किसी भी तरह से मिलिटेंसी को दोबारा जन्म न मिले या जो लोग दोबारा इससे शुरुआत करने जा रहे हैं उन पर कड़ी निगाह, या जिन लोगों ने पहले ही रुकूमात पाकिस्तान से हासिल किए हैं या उनके बिना पर यहाँ पर जो है मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश, उस हवाले से लगातार जो है उन पर कड़ी निगाह। और इसी के चलते आज भी जो है लगातार इस तरह की छापामार कार्रवाई जो इस वक्त अफराद खाना है उनसे पूछताछ की जा रही है। आया जो मामले दर्ज हुए हैं अभी तक वो किस लेवल के थे, उन्होंने रुकूमात हासिल कहां किए थे, उनके तार कहां जुड़े थे, पाकिस्तान से उनके तार थे या नहीं, उस हवाले से लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई। क्योंकि इससे पहले भी मैं विशाल कहूं कि इससे पहले भी मैं NIA ने लगातार कुपवाड़ा जिले में कई जो है जायदादें जो है वो अटैच की हैं और मुख्तलिफ किस्म की छापामार कार्रवाई जो है लगातार जारी रहती है। तो इस तरह से कोशिशें ये की जाती है कि जिस तरह एब्रोगेशन हुआ उसके बाद सरकार ने यह तैयार दिया और उन्होंने बताया कि अब की बार जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि दोबारा कोई भी दहशतगर्दी या मिलिटेंट की सरगर्मी में मुलविस हो। इस हवाले से उनका जो मरकजी सरकार की तरफ से कड़ा पैगाम मिला है कश्मीर को कि अब की बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से लगातार जो है हम कहेंगे जो ही किसी जगह कोई भी इन्हें इनपुट्स मिलते हैं किसी जगह दोबारा शुरू हो जाता है तो उस हवाले से, और पहले भी इनके जो जहां पर आज छापामार कार्रवाई जारी है, पहले इनके जो केसेस दर्ज हुए और उन केसेस का निपटारा भी हो रहा है और दोबारा जो है उन पे अब तफ्तीश जारी है। तो इसी हवाले से आज भी जो है CI के जो है अब उन्होंने कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त जो हम कहेंगे कि श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा या मुख्तलिफ जो मुकामात हैं उन पर छापामार कार्रवाई जारी है। जी विशाल, या बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर पर हमारे साथ मुदस्सिर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, हमें ये बताएं कि आपको क्या रिपोर्ट मिल पाया, इस बारे में क्या जानकारी मिली है? ये जो CI की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जो छापेमारी है वो आपकी जानकारी में और किन किन मकामात पर छापेमारी जारी है और इसके तार किन मामलों से जुड़ रहे हैं, किस पर निशाना है? हाँ बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से याया ने कहा कि एक तो ये कुपवाड़ा में है और दूसरा साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो अनंतनाग और अवंतीपोरा में ये रेड जो है वो डाले गए हैं। और अनंतनाग में लोक भवन एरिया एक है, लारकीपोरा में तो वहां पर एक रिहायशी मकान है जहां पर ये रेड्स डाले गए और कुल मिलाकर ये मल्टीपल और बैक टू बैक रेड्स डाले जा रहे हैं। और ये इतला मिल रही है कि टेरर रिलेटेड मामला जो है तो उनकी छानबीन के सिलसिले में ये रेड्स जो है वो डाले जा रहे हैं और काफी अहम
नौयत के ये रेड्स है। और जिस तरह से हमने माजी में भी देखा है, NIA या फिर SIA की बात करेंगे तो लगातार इस तरह के रेड्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और खासकर जो साउथ कश्मीर की हम बात करेंगे तो लगातार इस तरह के रेड्स जो है वो डाले जा रहे हैं। और जिस तरह से संजय शर्मा जो कत्ल मामला था, तो उस हवाले से भी एक तार जो है उसको ढूंढने की कोशिश की गई थी, तलाश करने की कोशिश की गई थी, और SIA ने काफी कामयाबी उसमें हासिल कर ली थी। तो उसी तरह का बताया जा रहा है कि इसी तरह के ये मामलात हो सकते हैं, टेरर रिलेटेड मामलात हो सकते हैं, जिससे ये रेड जो है काफी अहम नौयत के माने जा रहे हैं। और हालांकि जिस तरह से CIK की जानिब से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई प्रेस रिलीज सामने आया है, और जरूर उस बात का इंतजार रहेगा, उस प्रेस रिलीज का इंतजार रहेगा, तो उसमें जो है डिटेल्स जरूर शेयर की जाएगी। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो सोर्सेज की अगर हम माने तो ये टेरर रिलेटेड मामलात है या फिर जो मिलिटेंसी फंडिंग जो है उसको तकवीत देने के जो मामलात है, तो उस हवाले से ये रेड्स जो है डाले जा रहे हैं। और फिलहाल ये भी नहीं कह सकते हैं कि रेड्स में क्या जब्ती हुई है और क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और वो भी कहना कबल वक्त होगा। और जरूर उस बात का इंतजार रहेगा कि कोई बयान जो है वो सामने आए CIK की जानिब से, या फिर कोई सिक्योरिटी एजेंसी हो या पुलिस हो, तो उनकी जानिब से अगर कोई बयान सामने आता है तो वो जरूर तफसीलात भी शेयर की जाएंगी। मुदस्सिर, आमतौर से पहले SIA के छापेमारी या और मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं, NIA की छापेमारी, इसके ज्यादातर जो है वो खबरें आती रही हैं, लेकिन ये काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, इसकी खबरें हालिया दिनों कम आई थी, लेकिन ये इसका दायरा इख्तियार क्या है? ये किन मामलों में छापेमारी कार्रवाई करते हैं? देखिए, अगर की बात करेंगे SIA, NIA या फिर CIK की, क्योंकि काउंटर इंटेलिजेंसी ऑफ कश्मीर, इंसर्जेंसी ऑफ कश्मीर जो है ये इंटेलिजेंस बेस्ड जो है एजेंसी होती है सिक्योरिटी की, पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की। और उसमें जो है माजी में अगर देखा जाए पास्ट रिकॉर्ड CIK का, तो काफी अहम काम किए हैं, काफी अहम नौयत के जो केसेस है उनको निपटाए हैं CIK ने। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तीनों जो एजेंसीज है, CIK या फिर SIA या फिर जो NIA की बात करेंगे, तो तीनों के तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए, और जो काम है वो एक ही है, और गोल जो है, मंजिल जो है वो एक ही है। वो ये है कि जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में टेरर रिलेटेड मामलात है या फिर टेररिज्म को फंडिंग देने की या टेरर फंडिंग जो मामलात है उनको तश्तज़बाम करना, या फिर उनको अगर कोई सपोर्ट मिलता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट, या फिर OGW के तार जो होते हैं उनको तश्तज़बाम करना, उनको खत्म करना। तो ये तीनों जो है एजेंसीज मिलजुल कर काम करती है, और लगातार, और सरकार की जानिब से भी कभी कभी जो है अहम नौयत के केसेस होते हैं तो वो दायरे इख्तियार सौंप दिया जाता है एजेंसीज को। जिस तरह से हमने देखा पुलवामा में जो था, काफी अहम जो संजय शर्मा कत्ल मामला था, तो सबसे पहले जो है पुलिस ने उसमें तहकीकात की थी, और उसके बाद जब सरकार को लगा कि ये केस जो है काफी अहम नौयत का या फिर तोल पकड़ता जा रहा है, जिस तरह से एहतजाजी मुजाहरे भी हुए थे सिविल सोसाइटी की जानिब से, या फिर जो कश्मीरी पंडित तंजीमें हैं, या फिर जो PM पैकेज एम्प्लॉयज है, तो उन्होंने काफी जो है एहतजाजी मुजाहरे किए थे। और उसके बाद सरकार को ये लगा था कि SIA को ये केस सुपर्द करना चाहिए, तो SIA ने काफी उसमें अहम भूमिका निभाई, और उसके बाद उस केस को भी सॉल्व कर दिया गया। मुदस्सिर, आज ये जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जो छापेमारी चल रही है, क्या किसी स्पेसिफिक किसी मामले को लेकर चल रही, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और ये छापेमारी कितने बजे शुरुआत हुई है इसकी? बिल्कुल अलग सुबह ये शुरुआत हो गई थी इसकी? बिल्कुल, छापेमारी की अगर हम बात करेंगे तो अल सुबह ही इसकी जो है शुरुआत हो गई थी, और ये मल्टीपल यानी कि बैक टू बैक एक साथ डाले गए 3 लोकेशंस पर, जिस तरह से कुपवाड़ा की बात करेंगे या फिर अवंतीपोरा या फिर अनंतनाग की बात करेंगे, तो बैक टू बैक ये रेड्स डाले गए। और फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा स्पेसिफिक मामला है, लेकिन सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो सोर्सेज का ये कहना है कि ये टेरर रिलेटेड ही मामला हो सकते हैं। अब कोई स्पेसिफिक केस है तो वो कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि अभी तक उस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि ये टेरर रिलेटेड मामलात है, जिनको जो है एक FIR के जरिए जो है बहुत शुक्रिया हुआ है। और मुदस्सिर, तमाम जानकारी के लिए आप खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे फिर हम बाद में अपडेट लेते रहेंगे। तो कश्मीर से बड़ी खबर यह थी कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी जारी है। कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर यह छापेमारी जारी है। इससे जुड़ी अगली जानकारी और अपडेट आपको हम अगले हिस्से में देंगे। और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की।
शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है और आज मां के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा हो रही है। मां के शक्तिपीठ और माता मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और एक ही कामना है कि किसी तरह से जो अमन और शांति है ये और पुख्ता हो जाए और देश जो है वो तरक्की की राह पर भी आगे बढ़ता रहे और लोग अपनी भी जो इच्छाएं हैं वो वहां उसकी पूर्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा से कष्टों से मुक्ति मिलती है और साथ ही शत्रु पर विजय भी प्राप्त होती है। पुंछ की प्राचीन कालिका माता मंदिर में इन दोनों नवरात्र की धूम है इन दिनों और नवरात्र के उपलक्ष्य में महा आरती का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु विशेषकर महिलाएं भाग ले रही हैं। इस महाआरती के उपरांत कालिका माता मंदिर समिति की तरफ से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में फलाहार वितरित किया जाता है। इस बार नवरात्र में मंदिर में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। माता की कृपा से 9 देवियों की स्थापना की गई है और शाम को भक्तों का जो है आना जाना तांता लगा रहता है। माता जी के सब भक्तों को अपील है कि आओ मंदिर में आके माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता कालिका मंदिर तो यहाँ पे भक्तजन आते हैं। सुबह 4 बजे प्रभात फेरी का कार्यक्रम रखा जाता है, उसके बाद आरती होती है, उसके बाद जो कथा प्रारंभ होती है। कथा फिर 1 घंटे की कथा होती है, फिर भजन कीर्तन होते हैं, तो फिर शाम को 5 से 7 बजे तक जो हमारी महाआरती यहाँ होती है 7 बजे। तो जो पुंछ के भगत जन है, पुंछ की जनता है, वो सभी बढ़ चढ़ के यहाँ आते हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने 2 रिपोर्टर्स का। हमारे साथ मौजूद हैं पुंछ से मुनीश और राजेंद्र मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश शिमला के बारे में हमें जानकारी देंगे। मुनीश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस वक्त सुबह हो चुकी है और आज शारदीय नवरात्र को लेकर आज किस तरह का उल्लास देखा जा रहा है और श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है आज मंदिरों में? जी विशाल, बिल्कुल जो पहले नवरात्र से लेकर आज तक जो है श्रद्धालुओं की जो है पूरी तरह उत्साह और श्रद्धालुओं की संख्या भारी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कालिका माता मंदिर की तो सुबह 4:45 बजे मंदिर खुलता है। अभी तक जो है श्रद्धालु आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस प्रकार श्रद्धालु जो है अभी भी मंदिर में आ रहे हैं और सुबह जो है 5 बजे से यहाँ कथा होती है और आरती होती है। आरती के उपरांत जो है लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और अभी सर्दी शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कि मंदिर की तरफ से जो है मंदिर के बाहर चाय का स्टॉल लगाया गया है। जो श्रद्धालु आते हैं या जो बाहर से राहगीर गुजरने वाले हैं उनको चाय का प्रसाद दिया जा रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और लोगों को कहीं न कहीं सर्दी से भी राहत दिलाई जा रही है। तो मनीष, क्या कुछ नजारे हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को? जी विशाल, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि जो है अपना जो है श्रद्धालुओं को जो है नजारे दिखाएं मंदिर में किस तरह का माहौल है, क्या मंदिर के अंदर जो है क्या देखिए मंदिर में जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। बिल्कुल मंदिर को जो सजाया गया है बिल्कुल अच्छी तरह से और लगातार श्रद्धालु जो है मंदिर में आ रहे हैं माता देखने के लिए और प्रसाद पा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिर में जो है काफी जी। तो श्रद्धालुओं के जोश में कमी नहीं है और मौसम चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु वहां पर न सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि आज जैसे मैंने बताया कि आज 5वां दिन है तो उस खास रूप के तई जो उनकी अपनी एक आस्था है उसके तहत वहां वो मौजूद अपनी दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं, दर्शन के लिए हाजिरी भी दे रहे हैं और अपनी मनोकामना जो है उसकी भी वहां पर अर्जी लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र भी मौजूद हैं शिमला से। राजेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप हमें बताएं कि आप इस वक्त किस जगह पर हैं, कौन से स्थान पर आप हैं और इस वक्त क्या मंजर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल विशाल, इस वक्त मैं BCS में मौजूद हूँ और यहाँ का नज़ारा है जो मेरे पीछे आप ये हॉल देख रहे हैं। यहाँ पर रोज भंडारे का आयोजन होता है और ये सामने मंदिर है बिल्कुल, और मंदिर का नज़ारा आप देख ही रहे हैं। अब सजाया गया है बेहतरीन तरीके से और आप देख सकते हैं धीरे धीरे श्रद्धालु यहाँ पहुँचना शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि सड़क के बिल्कुल साथ ये
मंदिर मौजूद है। ऐसे में हमेशा श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बनी यहाँ रहती है। श्रद्धालु आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ हैं। ठीक 11 बजे यहाँ पे पहले नवरात्रे से लेकर 8वें नवरात्रे तक 8 दिन लगातार यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है और बहुत संख्या में विशाल यहाँ पर भीड़ होती है। हम कह सकते हैं कि करीब 10,000 के करीब लोग यहाँ पे प्रतिदिन भोजन करते हैं, जो प्रसाद है माता का वो ग्रहण करते हैं। और जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जाएगी। और आप देख सकते हैं अभी भी श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ के चरणों में अपना शीश नवा रहे हैं। विशाल जी राजेंद्र, ये जो मंदिर है बिल्कुल बहुत ही खास तरह का ये मंदिर दिख पा रहा है। बहुत इसकी जो नज़ारा है बड़ा भव्य है। इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं जरा, ये कितना प्राचीन है और कब से ये है मंदिर? राजेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो राजेंद्र से फिर हम राब्ता करेंगे। लगता है कुछ का राब्ता, वो आवाज हमारी सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है आप देख रहे थे। और अब एक बार फिर शुरू करते हैं पुंछ का। पुंछ में भी जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं मोनीश ने, वो भी काफ़ी अच्छी तस्वीरें हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मौसम ने थोड़ा अपना रुख बदला, बल्कि उसके बावजूद जो श्रद्धा है उसमें कोई कमी नहीं है। और श्रद्धा के साथ ही जो श्रद्धालु हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, वो मंदिरों का रुख भी लगातार कर रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अरीना नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए कार। दरभंगा के बहेड़ी में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति को दौड़ाकर मारी गोली। लोगों के इकट्ठा होने पर भागे अपराधी। बेतिया के बेतहा और टकारा में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में डीएम समेत कई अधिकारी शामिल हुए। जनसंवाद के माध्यम से लोगों के विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों की भी समस्या सुनी और समाधान का भरोसा दिया। देवघर के रोहिणी में मां दुर्गा का पंडाल सज कर तैयार है। कहा जाता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है। विलुप्त होती मंच की कला को बचाने के लिए सिमडेगा में बीरू में युवकों ने की खास पहल। कलश स्थापना से शुरू हुई ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 जे के LH पर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा मिलेगा। विस्टा डोम कोचेस वाले रेल की जो है वो तोहफे के तौर पर आज वो मिलने जा रहा है। बडगाम और बानिहाल के दरमियान विस्टा डोम कोच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नौगांव स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी दौरा करने वाले हैं। तो ब्रह्मा कुमारी के मोटिवेशन प्रोग्राम में भी वो शिरकत करेंगे। तो आज ये काफी एक सौगात जो है वह मिलने जा रही है जम्मू कश्मीर में। और जो विस्टा डोम वाली जो ट्रेन है उसका तोहफा मिलने जा रहा है जम्मू कश्मीर को। और जाहिर है कि इससे एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा वहां के टूरिज्म को। खास टूरिस्ट के लिए ये काफी अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर को ये बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। विस्टा डोम रेल कोच तोहफे में का तोहफा दिया जा रहा है। आज बडगाम और बानिहाल के दरमियान ये जो विस्टा डोम कोचेस वाली ट्रेन जो रन करेगी वो बडगाम और बानिहाल के दरमियान वो चलेगी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो नौगांव स्टेशन पर इसका इफ्तिताह करेंगे। रईस हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रईस, और क्या डिटेल्स है इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आज 4 बजे जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा वो इस पहुंच में शामिल होंगे। और इससे पहले वो यूनिवर्सिटी में एक मोटिवेशनल इवेंट है वहां पे भी वो उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। बता दें कि ये विस्टा डोम जो ये कोच शुरू होने जा रहा है आज से, जो ये
आज से लॉन्च होगा, तो इससे जो है काफी बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। और जिस तरह से इसकी बनावट बनाई गई है, जिस तरह से गिलास रूप इसका रखा गया है, तो उसमें जो लोकल और टूरिस्ट लोग हैं वो इसमें काफी एंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ ये ऑल वेदर में ये रन करेगा, और साथ ही इसमें हाईटेक जो है ये हाईटेक बना हुआ है, तो जिसकी वजह से जो लोग हैं वो इसको काफी एंजॉय करेंगे। इसके लिए जो है अलग अलग स्टेशन भी रखे गए हैं, स्टॉप स्टेशन है वो रखे गए हैं, बड़गाम, श्रीनगर, अवंतीपोरा, काजीगुंड, अनंतनाग और बानीहाल। तो काफी जिस तरह से इसकी बनावट रखी गई है, जिस तरह से इसका जो सेटअप है, 40 पैसेंजर जो है इसमें वो सफर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जब बाहर स्नो पैकर जो माउंटेन्स होंगे, वेदर में जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि अक्सर एक प्रॉब्लम होती है जब भी यहाँ पे बर्फबारी होती है, तो उस दौरान जो है वो काफी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके लॉन्च से जो है एक यकीनन ट्रांसपोर्ट में एक नया इजाफा होगा और यकीनन टूरिज्म को एक बूस्ट मिलेगा। जी बिल्कुल। और लेफ्टिनेंट गौरव मनोज सिन्हा की जो आज दौरे की जो तफसील है, उनमें आज यूनिवर्सिटी का दौरा भी उनका है, मोटिवेशन प्रोग्राम में शामिल होने का कार्यक्रम है। इस हवाले से और क्या तफसील है? जी हाँ, पहले जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है वो पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी में उनका एक मोटिवेशनल इवेंट है, वहां पे उसमें वो पार्टिसिपेशन के लिए जाएंगे। और उसके बाद 4 बजे नवगाम जो रेलवे स्टेशन है वहां पे ये लॉन्च होगा, बिथेस्दा डोम को जो है यहाँ पे लॉन्चिंग होगी, तो इसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो कुल मिला के जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनमें वो डेवलपमेंट में एक तेज देखी जा रही है, जो कार्य है वो तेजी से हो रहे हैं। और ओवरऑल कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सहूलियत प्रदान की जाए। और इसके साथ साथ जो टूरिज्म का खास ख्याल रखा जा रहा है, टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए बहुत सारे इवेंट इससे पहले भी हुए हैं, चाहे वो G20 हो या उसके बाद जो इवेंट्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोशिश सरकार की यही रह रही है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बूस्ट मिले और ज्यादा से ज्यादा जो डेवलपमेंट के काम है उनमें तेजी लाई जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रईस तमाम जानकारी के लिए। तो ये आज एक तोहफा मिलने जा रहा है विस्टा डोम कोचेस वाली ट्रेन का, और ये विस्टा डोम कोचेस जो है वो एक मुख्य आकर्षण होंगे। और ये बडगाम और बानीहाल के दरमियान ये जो कोचेस हैं जिन ट्रेन में ये लगी होंगी वो चलेंगी, और इससे जाहिर है कि एक और जो है आकर्षण बढ़ जाएगा टूरिज्म को लेकर। आगे बढ़ते हैं बुलंदपुर डोडा में। डोडा जिले के बुलंदपुर में बोलेरो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, और इस सड़क हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। बुलंदपुर जो डोडा जिले में पड़ता है वहां पर एक बोलेरो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर असर मुंतकिल कर दिया गया था, जहां से फिर उन्हें बेहतर इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो 3 जख्मी हैं उनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो ये जो सड़क हादसा पेश आया है ये डोडा जिले के बुलंदपुर में हुआ है, जिसपे बोलेरो गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। और इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों का इलाज GMC जम्मू में चल रहा है। पहले उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर असर मुंतकिल किया गया था, लेकिन बाद में बेहतर इलाज के लिए GMC जम्मू भेजा गया। और खबर यह है कि जो 3 जख्मी उनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।